नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा, आज 11:30 बजे वाली मैं क्लास नहीं ले पाया। एक्चुअल में आप सभी को पता है मैं करंटली अपने साइट पे अपने ऐप पे वर्क कर रहा हूँ, तो उसी काम के चलते हुए थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत थी, उसकी शेड्यूलिंग और कई चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत थी, तो वो समय मुझे निकालना पड़ा आज, इसलिए आप लोगों की मैं क्लास नहीं ले पाया। उस क्लास को मैंने कल के लिए शिफ्ट कर दिया है। ठीक है जी, बाकी क्लासेस 5 बजे वाली और आपके 7:30 बजे वाली बिल्कुल सेट टाइम पे रहेगी। ठीक है, अब ये बात हो गई है तो मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो आ जाते हैं। अब टॉपिक ऐसा है जो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आपने 50,000 वीडियो इस टॉपिक पे ऑलरेडी देख लिए। टॉपिक है जो हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने प्रॉमिस किया है एक ट्वीट के थ्रू कि आने वाले 1.5 साल में 10 लाख जॉब दिए जाएंगे। अब ये 10 लाख जॉब कहाँ पर दिए जाएंगे, कहाँ पर नहीं दिए जाएंगे, उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है। तो डेफिनेटली ऑब्वियसली बच्चों में कन्फ्यूजन की, स्पेशली क्योंकि अपने बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एडवाइस देता हूँ। तो क्या इस सेक्टर में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी क्या? ये 10 लाख जॉब के अंदर क्या अपनी बैंक की नौकरी भी इंक्लूडेड है? क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है, अपने सभी को पता है कि ज़रूरत कितनी है। वो तो अपने डिफरेंट एसोसिएशंस मैनेजमेंट से लगातार अपील करते रहते हैं। वो लेटर्स तो अपने पिछले कई सालों से देख रहे हैं। एसोसिएशन बोल रहा है, दिखा रहा है डिफरेंट डेटा कि भैया इतने चाहिए पर ब्रांच, आपने दे रखे हैं बिल्कुल उसका 1/4 1/5 ऐसे करके डेटास दिखाई देते हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी नीड है पर मैनेजमेंट की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ नहीं है। तो अब ये जो आपका जो एक इनिशिएटिव जो चलाया जाएगा, इसके तहत क्या होगा? क्या बैंकिंग में वैकेंसीज देखने को मिलेगी? पॉसिबिलिटी है, अगर सीरियसली सरकार इसको लेती है और गो थ्रू करती है इस पार्ट के साथ, तो मैनेजमेंट को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। कोशिश रहेगी कि भैया रिक्वायरमेंट, ऐसा तो है नहीं कि रिक्वायरमेंट नहीं है और ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट करना पड़ रहा है। पहले भी जब नहीं किया जा रहा था तब भी सरकार की तरफ से ही था, अब किया जाएगा तो भी सरकार की तरफ से ही होगा। अब अगर सरकार चाहती है कि जॉब दिया जाए तो भाई मैनेजमेंट को क्या प्रॉब्लम है? मैनेजमेंट को तो वही अपर एंड से ग्रीन लाइट की ज़रूरत रहती है। तो अगर मिलती है तो अच्छे चांसेस हैं कि आपको बैंकिंग इंश्योरेंस में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और बाकी आप लोग भी जानते हैं यार, 2024 का जो इलेक्शन है उसके तहत वैकेंसीज तो आएंगी। ये तो अब इस पे क्या डिस्कस करें, इतना तो कॉमन सेंस आप सभी के पास इलेक्शन के पास आके सारी चीज़ें अच्छी होने लग जाती है कुछ समय के लिए, है ना। तो उस पर अपने डिस्कस नहीं करते, वो आप सभी समझदार हैं, आप जानते ही क्या होता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि यार अभी इस बार वाले 2022 वाली रिक्रूटमेंट में ऐड होगी कि नहीं होगी, तो ये अपने को थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। आने वाले 1-2 रिक्रूटमेंट है ना, अगर उसमें या फिर आने वाले समय में आरआरबीज़ में या अदरवाइज वैकेंसीज ऐड होती है ना, तो उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि भैया इस पर काम होना स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि रिक्वायरमेंट तो फुल है, इतनी रिक्वायरमेंट है कि उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर वैकेंसी निकाल दी जाए तो मज़ा आ जाएगा। फिर तो इतनी वैकेंसीज आ जाएगी, आप लोग मस्त हो जाओगे बिल्कुल। बट वही है ना कि उतनी आती नहीं है वैकेंसीज, उससे काफ़ी कम रिलीज़ की जाती है। बट अब इस ट्वीट के थ्रू ये जो नया मिशन हमारे प्रधानमंत्री शुरू कर रहे हैं, जिसमें 1.5 साल में 10 लाख जॉब देंगे, अगर इस बात को सही से पॉजिटिव तरीके से फॉलोअप किया जाता है तो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एग्ज़ाम्स में भी या वैकेंसी सेक्टर्स में आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल सकती है। अब इस साल मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये अपने को थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। इस साल नहीं रहेगा तो 2023 वाले में तो डेफिनेटली चांसेस काफ़ी हाई हैं। ठीक है, तो आगे कुछ आने वाले कुछ महीनों पे अपने देखते हैं, नज़र रखते हैं, उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि इस साल वाले में अपने को इंक्रीज़ देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इन द मीन टाइम आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि भाई जो हाथ में है उस पर ज़्यादा फोकस करो, जिसका पता नहीं है उस पर सोच के उस पर एनर्जी वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है ना। ऑलरेडी नोटिफिकेशंस हमारे हाथ में है, आरआरबीज़ के नोटिफिकेशंस और भी छोटे मोटे नोटिफिकेशंस हैं जिनके फॉर्म आपने भर रखे, तो उनकी अच्छे से तैयारी करो। क्लासेस फुल फ्लो में चल रही है। साथ ही साथ आप लोगों को एक मैं सजेशन ये ज़रूर दूंगा, जितने भी नए बच्चे चैनल से जुड़ते हैं ना और अभी लाइव क्लासेस देख रहे हैं कि सर हम तो बीच में जुड़ रहे हैं, ये तो आपका सेशन नंबर 73 है, ये तो सेशन नंबर 15-18 है, भाई
ऐसी क्लासेस मैंने डिज़ाइन की है जो कोई बीच में से भी स्टार्ट कर सकता है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो पहले आपका बेसिक वगैरह क्लियर होना चाहिए। अब इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार विजिट कर लो और उसको अच्छे से विजिट करो। ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से पहला पेज देख के छोड़ दिया। 2021 की भी प्लेलिस्ट इतनी शानदार है, इतनी अच्छी अच्छी डिटेल्ड वे में करवाई गई है कि आप लोगों के लिए बहुत बहुत मददगार रहेगी। ठीक है, तो प्लेलिस्ट सेक्शन को अच्छे से विजिट करो। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे सजेशंस मेरी तरफ से हैं। एक तो मॉक टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग गाइडली का मेरा सजेशन रहता है। उनका अभी करंटली एक सुपर प्लान रन कर रहा है जिसमें ये मॉक टेस्ट सीरीज़ पैकेज भी दे रहे हैं और 2022 और 2021 का बंडल PDF कोर्स भी दे रहे हैं। बंडल PDF कोर्स मतलब डे वाइज आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपके प्लान बना रखे हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए, और उसके लिए वो कंटेंट देते हैं। वो PDF के फॉर्म में भी डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हो और क्विज फॉर्म में टाइमर के साथ भी सॉल्व कर सकते हो। तो उसको आप विजिट कर सकते हो। उनका डे 1 जो है, पहला दिन का जो कंटेंट है वो फ्री रख रखा है। पसंद आए तो आप खरीद सकते हो। उसमें मॉक टेस्ट सीरीज पैकेज भी आ रहा है। अब कोड अगर वर्चुअस वहाँ लगा दोगे तो 12% का उसके ऊपर और डिस्काउंट मिल जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए हमेशा अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन हमेशा मेरा सजेशन सेम ही रहता है। यहाँ पर भी कोड वर्चुअस लग जाएगा, 10% का सीधा डिस्काउंट है। लिंक वगैरह सब नीचे डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए इतनी ही बातें थी इसके रिगार्डिंग, और सभी से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि यार लगातार पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट पढ़ाई करो, उसमें कोई ब्रेक नहीं आना चाहिए। ऐसी न्यूज़ आना जाना ये तो लगा ही रहता है, पर उससे अपने फ्लो में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अपने को वही लगातार दौड़ लगानी है। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।